बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा हलवा। और इस हलवे को बनाने के लिए आपको बिल्कुल बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं। तो इस हलवे को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप यमी यमी सी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सके। तो आज जो हलवा हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन सौगात है और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप के करीब आप देसी घी ले लीजिए। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप बनस्पति घी ले लीजिए, लेकिन इसमें तेल हम हरगिज़ नहीं डालेंगे। इसमें डालें 1 कप के करीब राइस, जो कि सेला राइस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी राइस ले लें। इनको तब तक भूनिए जब तक कि इनका कलर ब्राउन इस तरह का ना हो जाए। चलाने नहीं हैं, बस इनको ब्राउन करना है। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएं, फ्लेम को आपने कर देना है ऑफ़। और इसके बाद आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। छानने का मतलब ये कि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, ताकि हम इनको किसी भी चॉपर में या मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया है और सारे चावलों में से अच्छी तरह घी को बिल्कुल निकाल दिया है ताकि वो घी इसमें से अलहदा हो जाए और चावल बिल्कुल सूखे सूखे से बाहर आ जाए। ये मैंने चावल सारे अलहदा कर लिए हैं और अब मैं इनको एक मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगी। यहाँ मैंने इनको एक ग्राइंडर की मिक्सर में डाला है और आप चाहें तो जैसे भी इनको पीस लीजिए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत बादाम लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चारों मगज़ लिए हैं। इन सबको अच्छी तरह से पीस लीजिए, इस तरह से कि दरदरा सा चावलों का पाउडर आपके पास बन जाए। अब कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप शुगर डालनी है, जो कि मोटी वाली चीनी आपके पास होती है। और जब तक ये कैरमलाइज़ होती है हम अपनी डिश को प्रिपेयर कर लेते हैं। जिस भी डिश में आपने इस हलवे को निकालना है उसमें बटर पेपर लगाएं और उसको ग्रीस करके एक साइड पर रख दें। उतनी देर में हमारे चीनी अच्छी तरह से घुल रही है और जो इसमें चंक्स रह गए हैं इसको भी होने देते हैं। जब चीनी इस तरह से कैरमलाइज़ हो जाए, तकरीबन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट, और ये बिल्कुल अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाएगी। जैसे ही ये कैरमलाइज़ हो जाए आपने इसमें सारा चावलों का आटा डालकर फ़ौरन से इसको हिलाना है, भूनना है और फ्लेम को आपने हल्का रखना है। साथ ही इसमें आप डाल देंगे रेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कप और उसको भी अच्छी तरह से भूनें। याद रखिएगा, भुनाई के दौरान आपने 1 मिनट के लिए भी चमचे की हरकत को नहीं रोकना और इसमें बराबर चमचा हिलाती जाइए। और जैसे ही ये इस किस्म का हो आप इसमें 1 कप के करीब दूध शामिल कर लें, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छा, ये डालते साथ ही आपने घबराना नहीं है, एकदम से सख्त हो जाएगा, लेकिन आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है। 5 या 4 मिनट के अंदर तकरीबन ये आपके बिल्कुल हलवे की शक्ल में, जैसे सूजी का हलवा तैयार हो जाता है ना, उसी तरह ये आपका बिल्कुल हलवे की तरह की शेप में लिक्विड सा आ जाएगा। अब इसको आपने अच्छे से पकाना है, भुनाई करनी है और इस तरह से भुनाई करनी है कि आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना यमी सा ये दानेदार सा हलवा हमें लग रहा है कि तैयार हो रहा है। इसको आप बस हिलाते जाएं। जैसे ही आपको ऐसे लगे कि ये सख्त होना शुरू हो गया है और इसमें से जो ऑयल है, इसका घी है, वो ऊपर आ रहा है, आपने ये समझ जाना है कि आपका हलवा बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है। यहाँ पर मेरे पास कुछ नट्स हैं जो कि मैंने इनको बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। काजू है, वॉलनट है और किशमिश है। इनको मैं
हलवे के बीच में डाल दूंगी, ताकि ये जब हम हलवा खाएं तो उसके बीच में नट्स का टेस्ट आए। आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो भी अवेलेबल नट्स हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में जितना भी आप नट्स वाला हलवा बनाएं आपको उतनी ही इससे जो है फ़ायदा हासिल होने वाला है। और इसको आप बना के इसको रख भी सकते हैं, जब दिल चाहे आपका आप इसको हल्का सा गर्म करें और खाएं। ये देखिए जी, हलवा बिल्कुल सख्त सख्त सा हो रहा है, जम रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ऑयल भी इसके ऊपर ऊपर छुट रहा है। तो इसको हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और जो हमने डिश प्रिपेयर की थी उसमें हम कोकोनट को स्प्रिंकल करेंगे। जो भी नट्स हमारे पास हैं, मेरे पास बादाम हैं, काजू है, वॉलनट्स हैं और किशमिश है, मैं इनको स्प्रिंकल कर दूंगी अच्छे से। जो जो आपके पास है, मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नट्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं आप इसमें स्प्रेड कर दें और ऊपर से हलवे को इसमें डाल के अच्छी से प्रेस कर दें। आप चाहें तो हलवे को आप इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इस हलवे को रखूँगी और इसको एयर टाइट किसी जार में डाल के रख लूँगी और रोज़ाना खाया करूँगी, तो इसलिए मैं इसको पीसीस की फॉर्म में लाऊँगी। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से प्रेस कर दिया है और 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्लिप किया है अपसाइड डाउन और इसके बाद ये बिल्कुल जम गया हुआ था। मैंने कटर की मदद से इसको पीसेस में काट लिया है। पीसीज आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आप चाहें उस शक्ल के काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार, दानेदार, बिल्कुल सोन हलवे जैसा हलवा तैयार हुआ है और इसका टेस्ट आप यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको खुद ट्राई करें और इसको एक दफ़ा ट्राई मेरे कहने पे ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सेहतमंद हलवा जो है आपके पास तैयार होने वाला है। इसको खाएं, छोटे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। तो यकीन करें, आज की रेसिपी आपके लिए सर्दियों का तोहफ़ा है। इस रेसिपी को आप यकीनन बहुत पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।